Hello kids, today we'll understand the topic common noun and proper noun. Okay, what is common noun? Common noun वो noun होते हैं those nouns which we can put them or we can collect them in general category. Okay, जिसको आप क्या बोलोगे जनरल कैटेगरी के जो नाउन होते हैं जो एक स्पेशल नहीं होता कोई पर्टिकुलर नहीं होता दैट इज कॉल्ड जनरल नाउन. ओके मतलब कॉमन नाउन. एंड व्हाट इज प्रॉपर नाउन जो स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं जिसको हम है ना. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जैसे बॉय है. अब बॉय कोई भी हो सकता है. ओके बॉय कोई भी हो सकता है. एनी वन कैन बी बॉय अ बॉय. ओके कोई सा एनी वन का मीन्स ऐसा नहीं कि आप एनिमल के लिए बोल दोगे या किसी इंसेक्ट को बोल दोगे ऐसा नहीं है ना. यू नो द कैटेगरी कि बॉय किसको बोलते हैं. सो सारे बॉयज़ बॉयज़ होंगे चाहे आप 3 या 4 नेम ले लो. जैसे मैंने एग्जांपल दिया सोहन है राम है श्याम है. दिस ऑल 3 आर बॉयज़ है ना. तो बॉय इज़ अ कैटेगरी. ओके उनकी जो जनरल कैटेगरी जिसको आप क्या बोलोगे इफ़ यू डोंट नो दिस किसी का नेम नहीं पता है तो आप क्या बोलते हो उसको बॉय या ही बोलते हो. बट ही जाता है प्रोनाउन की कैटेगरी में. ओके पर जनरली आप क्या बोलोगे दिस इज़ द बॉय. क्या बोलोगे दिस इज़ द बॉय. आप ये नहीं बोल सकते हो ना दिस इज़ ही. तो उसको कोई तो नेम देना पड़ेगा ना. तो अपने नाम क्या दिया बॉय. सो दिस बॉय जो है वो बॉय कोई भी हो सकता है. सो दिस इज़ जनरल कैटेगरी. और अगर आपने उसको कोई पर्टिकुलर नेम दे दिया जस्ट लाइक रोहन सोहन राम श्याम. ओके तो उस तरह से ये सब क्या हो गया बेटा क्या हो गया ये पर्टिकुलर नेम हो गया तो ये प्रॉपर नाउन हो गया. ऐसे कैसे टीचर. अब टीचर क्या होते हैं कोई भी टीचर हो सकते हैं कॉमनली मोस्ट कॉमनली. आप कौन से टीचर के बारे में बात कर रहे हो पता नहीं है आपको. ठीक है तो टीचर कोई भी हो सकते हैं. अब जैसे टीचर में आपने नेम लिख दिया जैसे मीनाक्षी मैम. ओके एनी टीचर यू कैन टेक है ना. तो आपने जैसे रुद्र सर लिख दिया ठीक है या कोई भी नेम आपने लिख दिया. तो जो भी आपके सर मैम या जो भी आपके टीचर्स हैं आपने उनका पर्टिकुलर नेम बता दिया और जैसे आपने नेम बताया वो बन गया प्रॉपर नाउन. सो आपके पास कोई भी चीज़ है अगर आपने उसका नेम बताया तो वो बन जाता है प्रॉपर नाउन. ठीक है और अगर आप इन जनरल उसको कंप्लीट कैटेगरी में लेते हो इन जनरल कैटेगरी तो वो होता है कॉमन नाउन. जैसे आपने बोला स्टूडेंट व्हाट इज दिस स्टूडेंट. अब स्टूडेंट कोई भी हो सकता है. अब आपने स्टूडेंट में आपने नेम लिख दिया जस्ट लाइक जैसे मैंने लिखा है प्रियंका लिखा है सोनम लिख दो कुछ भी आप लिख सकते हो. ठीक है सो दीज आर प्रॉपर नाउन. नाउ अब जैसे कार है ना. कार अब कार कोई भी हो सकती है एनी कार कैन बी देयर. सो दिस कार इज कॉमन नाउन. बट आपने कार की अगर ब्रांड नेम लिख दिया कि मारुति है ठीक है और एनी वन कार यू कैन टेक. ओके ठीक है सो 4 व्हीलर आपने बोला 4 व्हीलर जनरल कैटेगरी वर्ड है. आपने 4 व्हीलर में कोई भी नाम लिख दिया बोलेरो लिख दिया ठीक है कोई सा भी आपने नाम लिख दिया तो दैट विल बिकम स्पेशल कैटेगरी. जैसे अपने घर में कूलर है तो कूलर क्या होता है किसी भी कूलर का आप कूलर बोलोगे. बट आपने जैसे उसका नाम बोला बजाज कंपनी का है या वॉट एवर कंपनी इज़ है तो आप बोलोगे नाउ दिस इज प्रॉपर नाउन. जैसे वाटर है वाटर में मैंने नाम बोल दिया बिस्लरी तो बिस्लरी क्या बन गया प्रॉपर नाउन. गॉड है गॉड में मैंने बोल दिया लॉर्ड शिवा लॉर्ड गणेशा. ओके दिस बिकम प्रॉपर नाउन. अब नाउन बाइक. ओके अब बाइक में जैसे मैंने लिखा होंडा बाइक. ठीक है आप किड्स को आजकल बहुत क्रेज़ है केटीएम बाइक का. सो केटीएम बाइक यू कैन टेक है ना. सो दिस इज ऑल्सो क्या बन गया अभी प्रॉपर नाउन. अब ऐसे जैसे कैट है तो कैट एनिमल. अब एनिमल कैटेगरी में आप लोगे तो कैट क्या होगा प्रॉपर नाउन रहेगा. लेकिन जब कैट कैटेगरी में आप डालोगे तो कैट इज़ कॉमन नाउन. एंड उसमें जैसे मैंने पूसी लिखा जैसे टॉम एंड जेरी आप देखते हो तो उसमें टॉम कैट होता है ना. तो जो टॉम कैट होता है वो भी अपना क्या हो गया नेम हो गया पर्टिकुलर. तो यहाँ ये क्या बन गया प्रॉपर नेम. ऐसे कैसे अपनी स्ट्रीट या जो कॉलोनी होती है जिसे आप शास्त्री नगर कॉलोनी बहुत रैंडमली सुनते हो तो ये शास्त्री नगर क्या हो गया प्रॉपर नेम हो गया. डे है विच डे मंडे. रिवर है विच रिवर गंगा यमुना सरस्वती दीज आर द रिवर्स. प्लेनेट है विच प्लेनेट अर्थ. स्टार है विच स्टार लाइक सन है ना. तो इस तरह से ये सब क्या बन गया बेटा पर्टिकुलर. तो यहाँ हमने लिखे कॉमन नाउन्स दिस साइड लेफ्ट साइड और इन्हीं को हमने क्या बनाया है प्रॉपर नाउन. क्या बना दिया हमने प्रॉपर नाउन. जैसे कंट्री है कंट्री में हमने बनाया इंडिया. स्टेट में हमने लिखा राजस्थान हरियाणा पंजाब जम्मू एंड कश्मीर गुजरात. ओके सो देर आर सो मेनी स्टेट नेम यू कैन राइट. डिस्ट्रिक्ट में भी आप लिख सकते हो सो मेनी. तो आप क्या करते हो कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट कर सकते हो. तो एवरीथिंग विच वी इंक्लूड दैम इन जनरल कैटेगरी मतलब उनको इन जनरल सेंस में जो आप नेम देते हो दैट इज़ कॉमन नाउन. और जब आप उनका कोई स्पेशल नेम रख देते हो ओके जिस नेम से आप उसको पहचानते हो कैटेगराइज करते हो दैट इज स्पेशल नाउन मीन्स प्रॉपर नाउन. सो द नेक्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन एंड
अनकाउंटेबल. एज यू अंडरस्टैंड विद द नेम ऑफ दैट कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, वी कैन काउंट दैट. अनकाउंटेबल नाउन वी कांट काउंट दैट, मतलब उसको नहीं काउंट कर सकते हो. अन, ओके, जिसको आप नहीं काउंट कर सकते हो. सच एज जस्ट लाइक यू कैन सी बुक, बुक को आप काउंट कर सकते हो. पेन आप काउंट कर सकते हो. फ्लावर आप काउंट कर सकते हो. टेबल यू कैन काउंट. चेयर यू कैन काउंट. गॉट इट. बट राइस you can't count. Okay, oil you can't count. Okay, yes, if you want to count them, you will write 1 kilogram of rice, 1 liter of oil. Okay, water you can't count, 1 glass of water. Milk you can't count, so you will say 1 packet of milk, 1 kilogram, 1 liter of milk. Okay, you can count the stars also. Star को आप नहीं count कर सकते हो. You will say 1 constellation of stars. Okay, yeah, 2 constellation. Constellation मतलब group of stars. Okay, and hair you can't count. 1 lock of hair you can count, but hair you can't count. So you will not make the word hairs. Hairs are not correct. So hair is only the word. Okay, ऐसे कैसे. This is called flower, not floor. Floor बेटा ऐसे होता है, FLOR. ये होता है फ्लोर, जो ग्राउंड होता है ना, जमीन, उसको हम फ्लोर बोलते हैं. और ये फ्लावर बोला जाता है. क्या बोला जाता है? फ्लावर. द प्रोनाउंसिएशन इज फ्लावर. ओके, सो FLOWER फ्लावर होता है, जिसको आप काउंट कर सकते हो. दिस इज काउंटेबल एंड दिस वन इज अनकाउंटेबल. गॉट इट. सो दिस इज काउंटेबल वर्ड वाज दैट. सो दिस टाइप यू कैन अंडरस्टैंड. एंड अब वन मोर थिंग, जैसे जो काउंटेबल चीज़ होती है बेटा, उसके साथ आप अ का यूज़ कर सकते हो. किसका? 1 का. 1 का मतलब ए का. अब काउंटेबल है तो आप बता सकते हो ना कि 1 है या मैनी है ना. तो आप बता सकते हो, तो आप बोलोगे अ बुक, या बोल सकते हो द बुक. अ बुक, द बुक. जस्ट अ मिनट. अ बुक है, द बुक है. ओके, आप बोल सकते हो एन आउल, जैसे आउल है तो एन आउल मतलब 1 आउल. ठीक है. अब इसके साथ में आप अ फ्यू भी लगा सकते हो क्योंकि काउंटेबल है ना. बट ये जो अ लिटिल वर्ड है ना, वो आप नहीं लगा सकते हो काउंटेबल के साथ. यू कांट यूज़ अ लिटिल विथ काउंटेबल नाउन. आप सम भी यूज़ कर सकते हो, पर वेरेवर यू विल यूज़ सम एंड अ फ्यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एस यूज़ करना पड़ेगा, मतलब बुक्स करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा बेटा? बुक्स. ओके, अ बुक हो सकता है करेक्ट है, द बुक इज़ करेक्ट, बट अ फ्यू बुक्स, सम बुक्स. गॉट इट. गॉट इट. सो अब इसमें अगर आपको करना है राइस को, अगर आपको राइसेस बनाना है, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप राइसेस बना सकते हो. ऑयल को ऑयल्स नहीं बोल सकते हो. वाटर को वाटर्स यू कांट से. मिल्क्स यू कांट से. ओके, तो स्टार्स तो ऑलरेडी स्टार्स में ही काउंट होंगे. ओके, सो इनके साथ आप यूज़ क्या कर सकते हो? सम. इनके साथ आप ए और एन का यूज़ कभी भी नहीं करोगे. ओके, अनकाउंटेबल है ना, तो जब आप काउंट ही नहीं कर सकते तो इसको कोई एक कैसे बोल सकते हो? एक कैसे बोलोगे? यू कैंट से एक, 1, है ना. दैट्स वाई यू विल नॉट से ए और एन विद दैट. यू कैन यूज सम विद दैट. ओके, सम राइस, सम ऑयल, सम वाटर, सम मिल्क, सम स्टार्स. ओके, सम फ्लावर. ओके, सम हेयर वगैरह लाइक अपन यूज़ नहीं करते दिस वर्ड. अब इसके साथ आप अ लिटिल भी यूज़ कर सकते हो. जैसे इसमें अपन ने यूज़ किया था ना अ फ्यू, तो काउंटेबल के साथ अ फ्यू और अनकाउंटेबल के साथ अ लिटिल. ओके, अ लिटिल वाटर, अ लिटिल राइस, अ लिटिल मिल्क, दैट इज़ अनकाउंटेबल. दैट्स वाई. तो इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, क्वेश्चंस में भी आप देखो अनकाउंटेबल के क्वेश्चन बनते हैं मच से. किससे बनते हैं? यू विल यूज़ मच विद दैट. एंड काउंटेबल के क्वेश्चन बनेंगे मैनी से. किससे बनेंगे? मैनी से. तो जैसे ही पूछ ले हाउ मैनी, तो यू विल से द नंबर कि कितने हैं. 1 है, 2 है, 3 है. यू विल आंसर इन नंबर. गॉट इट. और मच में आपको क्या बोलना पड़ेगा? 1 किलोग्राम, 1 लीटर, इस तरह से आपको आंसर देना पड़ेगा. ठीक है. सो दीज आर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. अब सी, अब अगर कोई चीज़ काउंटेबल है तो वो 1 भी हो सकती है, मोर देन 1 भी हो सकती है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? मतलब वो सिंगल भी हो सकती है. 1 मतलब 1 यानी सिंगल भी हो सकती है, और मोर देन 1 मतलब बहुत सारी भी हो सकती है, एक से ज़्यादा. ठीक है. जैसे बुक, तो जो सिंगुलर बनेगी वही तो प्लूरल बनेगी. तो बुक का आप कर सकते हो बुक्स. पेन को आप कर सकते हो पेन्स. चाइल्ड को आप कर सकते हो चिल्ड्रन, नॉट चाइल्ड्स. ओके, ऑक्स का आप करोगे ऑक्सन, EN. फॉक्स का आप फॉक्सन नहीं करोगे, फॉक्सेस. गॉट इट. टेबल का टेबल्स, ई ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम ओनली एस ऐड करेंगे. ठीक है, टेबल्स. सो अब जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया, मैंने आपको बोला था अभी
कि जो मैनी होता है वो काउंटेबल में आता है। तो मैंने क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, व्हाट इज दिस, हाउ मेनी बुक्स, यहाँ लिखा है हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, है ना। तो हाउ मेनी है, मेनी मतलब नंबर आपको बताना है। तो आई हैव 2 बुक्स, अगर 2 लिखा है तो बुक्स हो गया। आई हैव 1 बुक, तो 1 है तो ओनली बुक। अ बुक भी लिख सकते हो आप उसको 1 की जगह। लेकिन आपने अगर यूज़ किया सम, क्या यूज़ किया, इफ़ यू यूज़ द वर्ड सम, तो जैसे आपने सम लगाया तो आपको यूज़ करना पड़ेगा बुक्स। मैनी यूज़ करोगे तो भी बुक्स, अ फ्यू करोगे तो भी बुक्स। ओके, ऐसे कैसे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच। हाउ मच में आपका क्या आएगा, हाउ मच मिल्क डू यू हैव। तो अब आपको क्या बताना है, क्वांटिटी बतानी है। तो अब या तो डायरेक्टली सम से या अ लिटिल से आंसर कर दो, आई हैव सम मिल्क, आई हैव अ लिटिल मिल्क। और नहीं तो अगर आप इसको काउंटेबल में चेंज करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ अ ग्लास ऑफ मिल्क, आई हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। गॉट इट। अ ग्लास और ऑफ भी आपको लगाना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो वी हैव डन 4 categories of nouns today. The one is common noun and proper noun. Okay, and after that we have done countable noun and uncountable noun. In the next video we will understand material noun and collective noun. Okay, I hope आपको समझ में आएगा. If you do like this video, please do like, share and subscribe. Thank you.